परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि गायत्री परिवार का मुख्य कार्य है कि अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़कर तर्कों की कसौटी पर हर बात को परख कर फिर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। और इसी क्रम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें कि एम्स के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया, जो शरीर क्रिया विज्ञान डिपार्टमेंट की, मतलब हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है, इसका एक अलग से डिपार्टमेंट है एम्स में। और उस विभाग के जो सहायक प्राध्यापक थे डॉक्टर वरुण मल्होत्रा जी, इन्होंने इसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया और उन्होंने बताया कि केवल 5 मिनट के गायत्री मंत्र के जप से किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन के अंदर अल्फा बीटा थीटा तरंगें बिल्कुल ही सक्रिय हो जाती हैं। और इन वेव्स के, इन तरंगों के सक्रिय होने से व्यक्ति का तनाव कम होता है, डिप्रेशन कम होता है और व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और मस्तिष्क में शांति का अनुभव होता है। और जो बेकार की बातें दिमाग में चल रही होती हैं वो सारी खत्म होती हैं, दिमाग को एक शांति मिलती है और एक जगह एकाग्र होता है मन। जो 50 तरह की बातें दिमाग में चल रही होती हैं वो सारी हट के एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर पाते हो। और ख़ासकर बच्चे जो होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता, अगर वो गायत्री मंत्र का चाहे सिर्फ 5 मिनट ही रोज़ जप करें, उससे उनके दिमाग पर फ़र्क पड़ता है। और इस सेमिनार में डॉक्टर मल्होत्रा ने 2 मशीनों का यूज़ किया। पहली मशीन थी न्यूरल चेक हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मशीन, जिसे HRV कहते हैं, और दूसरी मशीन थी EEG। और इन 2 मशीनों के जरिए इन्होंने पूरा ही लाइव दिखाया कि कैसे 5 मिनट के गायत्री मंत्र जप से मस्तिष्क में अल्फा बीटा और थीटा जो वेव्स हैं, तरंगें हैं, ये पूरी एक्टिव हो जाती हैं और इससे चिंता, तनाव और यहाँ तक कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, हार्मोनल असंतुलन है, इन सारी ही चीज़ों में कमी आती है और व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, मेडिटेशन करने की पावर बढ़ती है, वो एक जगह कंसंट्रेट कर पाता है और जो मानसिक शांति बढ़ती है, जो उथल पुथल विचारों की एक धमा चौकड़ी मची रहती है दिमाग के अंदर, वो शांत होती है अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गायत्री मंत्र का जो डेली जप करते हैं, इससे आपकी ध्यान शक्ति बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और आपके अंदर एक भावनात्मक स्थिरता आएगी। मतलब इमोशनल लेवल जो है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बहुत जल्दी रोने लगता, ये बहुत सारी जो डिप्रेशन वाले लोगों को एक भावनात्मक अस्थिरता रहती है, तो वो एक इमोशनल लेवल पर भी व्यक्ति जो है वो थोड़ा स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और उसका जो बेचैनी है, एक परेशानी है, चिंता है, डिप्रेशन है, ये सारे कम होते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा ने HRV मशीन के जरिए स्क्रीन पर दिखाया कि मंत्र जाप के दौरान शरीर की तरंगों में एक पॉजिटिव चेंज आता है। और डॉक्टर मल्होत्रा ने दिखाया कि जब आप जप करते हैं उस दौरान हमारी जो बॉडी है, इसमें वेव्स हर वक्त चलती रहती हैं, तो उन वेव्स में कितना एक पॉजिटिव चेंज आता है। उन्होंने बताया कि मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों को बोलने से मस्तिष्क की EEG जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं EEG, वो भी चेंज होने लगती हैं और पॉजिटिवली चेंज होती हैं। और इसके साथ ही इस सेमिनार में उपस्थित थी CA ज्योति चौहान और उन्होंने बताया कि जपा जो जप होता है, ये साधना का बिल्कुल ही सहज मार्ग होता है, सबसे आसान तरीका है। उन्होंने कहा कि जब मंत्र जो हैं वो हम अपनी सांसों के साथ साथ मंत्रों को बोलते हैं, जैसे सांस ले रहे हैं तब मंत्र बोलें, सांस निकाल रहे हैं तब मंत्र बोलें। जब सांसों के साथ साथ हमारे मंत्र चलने लगते हैं तो शरीर का जो, हमारी बॉडी का पूरा जो एक ऑरा होता है, उसमें एक चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगते हैं और इंसान के अंदर पॉजिटिव बहुत सारे चेंज दिखाई देते हैं। और यहाँ के जो ट्रस्ट के जो प्रमुख थे शिव नारायण राजपूत जी, उन्होंने कहा कि मंत्रों की शक्ति को वैज्ञानिक प्रमाण के जरिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब समय वही आ गया है कि लोगों को सिर्फ हम पुरानी बातें नहीं बता सकते कि मंत्र फ़ायदा करते हैं, मंत्र करने चाहिए, मंत्रों के बहुत लाभ हैं, बल्कि हमें साइंस के थ्रू इनको बिल्कुल ही प्रमाणित करना पड़ेगा, लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, सच में मंत्रों का एक पॉजिटिव प्रभाव हमारी बॉडी पर, हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो इसका
एक वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली हमको प्रूफ देना होगा और कहा कि अब समय आ गया है कि अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़कर लोगों तक पहुंचाना होगा। 300 से अधिक लोगों ने लाइव ये अनुभव किया कि कैसे मंत्रों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। उन सब ने इस चीज़ को अनुभव किया। तो ऐसे ही सेमिनार लगने चाहिए और विज्ञान के द्वारा ये प्रमाणित करना होगा कि हाँ, मंत्रों का सच में प्रभाव पड़ता है। और गायत्री मंत्र ऐसा है जिससे इतनी रेस निकलती हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की निकलती हैं कि शरीर में, दिमाग में एक पॉजिटिव चेंज लाने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। जितने भी मंत्र हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर प्रभावशाली, शक्तिशाली कोई मंत्र है तो वो गायत्री मंत्र है, जिसके द्वारा हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, हमारा डिप्रेशन कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और ख़ासकर बच्चों को तो ये मंत्र अवश्य ही करना चाहिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे कि किस प्रकार से गायत्री मंत्र का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया एम्स के डॉक्टर्स ने और लोगों को बताया कि गायत्री मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है जिससे कि डिप्रेशन भी दूर होता है। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।